अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी, सिल्की और शाइनी है कि जब इसको आप खाएंगे ना, आपके मुंह में घुलता जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपने कलाकंद खा लिया है। इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं सूजी के हलवे को बड़े स्पेशल तरीके से बनाऊंगी और जो मेथड मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो बहुत ही आसान है, मगर इतना शानदार, लजीज और क्रीमी हलवा बन के रेडी होगा कि आप हैरान हो रह जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और सूजी के हलवे की यूनिक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार और यूनिक सूजी के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी प्याली या कोई भी कप सेट कर लेना है जिससे आप लोगों ने चीज़ें नाप के लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये प्याली ले ली है, इससे मैंने तमाम चीज़ें नाप के ली हैं। सूजी, चीनी और घी। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग डालडा घी में भी बना सकते हैं और अगर आप लोग घी पसंद ना करें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं अपनी मर्जी के। आप भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स लेके हलवे में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूजी को किसी बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करें और सूजी को हम लोगों ने पानी में भिगो देना है 35 से 40 मिनट के लिए। पानी बस इतना डालेंगे कि सूजी इसमें भीग जाए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इतना पानी डाला है कि सूजी उसमें भीग गई है। अब इसको मिक्स कर देंगे और कवर लगा के इसको आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और चीनी डाल देंगे पैन में और उसी प्याली के हिसाब से 4 प्याली पानी हमने चीनी में शामिल कर देना है। सही है जी। तो ये 4 प्याली हमने डाल दिया है। खुशबू के लिए हरी इलायचियाँ डालेंगे और बस चीनी को पानी में घोलेंगे। हमने इसकी कोई तार वार नहीं बनानी। सही है। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल हाफ पिंच के बराबर, हलवे में सुनहरा कलर लाने के लिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो फिर 4 से 5 धागे आप ज़ाफ़रान के डाल लेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेंगे आपको। चाशनी बन चुकी है, इसको उतार लेंगे चूल्हे से और वापस चलते हैं अपने सूजी की तरफ। यहाँ पर देखें सूजी को आधा घंटा पूरा हो चुका है और देखें पानी इसने सोख कर लिया है और फूल के डबल हो गई है और नरम भी हो गई है। अब चलते हैं जी हलवा बनाने की तरफ। हलवा बनाने के लिए मैंने खुली सी कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और जो हमने घी लिया था वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। घी को हल्का गर्म करने के बाद हम लोगों ने भीगी हुई सूजी शामिल कर देनी है और अब हमने इसकी भुनाई करनी है। सूजी भुनाई के दौरान काफी बार अपनी हालत बदलेगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारे क्लिप्स दिखाती रहूं। यहाँ पर सूजी की भुनाई 12 से 15 मिनट ले जाएगी। शुरू शुरू में आपको फील होगा कि सूजी ने सारे ऑयल को सोख कर लिया है और वो सख्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे सूजी गर्म होगी वो दोबारा से नरम होना शुरू हो जाएगी और भुनाई करते हुए शुरू के 5 मिनट में अगर सूजी आपके पैन के तले को लगे तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि इसमें पानी है। पानी का मॉइस्चर जैसे जैसे सूखेगा ना, जैसे जैसे पानी खत्म होगा, सूजी ने पैन को खुद ब खुद छोड़ देना है और दानेदार सी हो जाएगी और घी को रिलीज करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर 10 से 12 मिनट सूजी की भुनाई के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी दानेदार सी हो गई है, खिल सी गई है और ऑयल को भी रिलीज करना शुरू कर दिया है इसने। तो बस चम्मच का इस्तेमाल करते हुए मुसलसल सूजी को भूनें। चम्मच का इस्तेमाल रोक देंगे तो सूजी का कलर कहीं से कैसा आएगा और कहीं से कैसा आएगा। बस थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत दरकार है, मगर जो रिजल्ट मिलेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आपकी सारी मेहनत वसूल हो गई है। और यहाँ पर आप देखें कि सूजी दानेदार हो चुकी है और उसने ऑयल को भी रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर सूजी को मैंने तकरीबन 13-14 मिनट भुना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भुनाई का काम हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर मैं आपको फ्लेम का भी बताती चलूँ, आप लोगों ने लो टू मीडियम फ्लेम पे सूजी की भुनाई करनी है। फ्लेम को अगर थोड़ा भी हाई करेंगे तो इस तरह के क्रीमी रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। सही है जी। तो यहाँ पर सूजी को भूनने के बाद इसमें चाशनी शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप चाशनी का कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सुनहरा है। चाशनी डालते हुए फ्लेम को ऑफ कर दें, डालने के बाद फिर से ऑन कर लें। सही है जी। चाशनी डालने के बाद साथ ही मैं ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दूंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब आप लोगों ने दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करते हुए हलवे की करनी है भुनाई। अब यहाँ पर सूजी दोबारा से पानी और घी दोनों को सोख कर लेगी। ऐसा फील होगा कि हलवे में ना ही पानी है और ना ही घी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सूजी पकेगी ना तो ये दोबारा से घी को रिलीज कर देगी और जो चाशनी हमने डाली है वो इसमें ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि सूजी ने चाशनी और घी दोनों को ही एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी भी फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही सेट करें। ये हलवा जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इतना क्रीमी बन के रेडी होता है। सही है जी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रख लेना है और ऐसा शानदार, डिलीशियस, क्रीमी, ड्रीमी हलवा बन के रेडी होगा कि आप लोग बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। और यहाँ पर मैं मुसलसल 10 मिनट से हलवे को भून रही हूँ। अभी तक सूजी ने ऑयल को रिलीज करना शुरू नहीं किया, तो मजीद इसको भूनेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो हमारा हलवा जो है वो घी को रिलीज करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट ही भुना है मैंने और हलवे ने घी को रिलीज कर दिया है। और मजीद 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि
अगर कोई भी मॉइस्चर है इसमें तो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवे की भुनाई के दौरान ये कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी ये हलवा बन के रेडी हुआ था। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप हलवा बनाने के पुराने मेथड छोड़ के इस नए तरीके से हलवे को बनाना पसंद करेंगे और हमेशा ऐसे ही बनाया करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार हलवा बना था। इसके आगे महंगी महंगी मिठाइयाँ बेकार लगी हमें, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी हलवा बनाने की ये शानदार रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। तो फिर फ़ौरन से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी नई और आने वाली यूनिक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपकी सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने हलवे की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था और 10 मिनट के लिए कवर लगा दिया था। और अभी यहाँ पर मैंने कवर हटाया है तो आप देख सकते हैं कि क्या ही शानदार हलवा हमारा बना है। और हलवे ने घी को मुकम्मल तौर पे सेपरेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी को अलग कर सकते हैं, वो और किसी रेसिपी में, किसी मिठाई की रेसिपी में काम आ जाएगा, सही है। और अगर ना भी अलग करना चाहें तो घी के साथ भी खाया जा सकता है। बहुत ही शानदार और लजीज हलवा था। तो चलिए जी, मज़ेदार और शानदार हलवे को करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेम्पटिंग, कितना क्रीमी और कितना मज़ेदार ये हलवा है। आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना टेस्टी हो सकता है। तो यहाँ पर डिश आउट करने के बाद मैंने बचे हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल दिए थे। और ये है जी हमारी आज के हलवे की शानदार फाइनल लुक। देखें जी कितना टेम्पटिंग लग रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर कितना शानदार है। तो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हलवे की ये यूनिक और शानदार रेसिपी ज़रूर बनाएं और बरसात के मौसम को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है हलवे की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जब भी ये रेसिपी ट्राई करें मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और साथ ही ये भी बताया करें कि आप लोग मुझे दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं। मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिल ही खुशी होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।